अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर ये दोपहर का टाइम है और यहाँ हम लोग आलू वाला नान पापा लेकर आए थे तो वो सब इंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद जी आज हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं। आज फूफा लोगों की दावत है तो उनकी प्रिपरेशन करनी है खाने की। तो उसके बाद यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने मसाले जो हैं सारे कट कर लिए हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, जो सब कुछ पुलाव में ऐड होता है वो सब कुछ मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। और जो हम यहाँ पर बना रहे हैं मटन का, और ये देखें ये सारा चुटकी बजाते ही काम हो जाता है हम ब्लॉगर्स का। चुटकी बजाई तो सब चीज़ों का पेस्ट बनकर रेडी हो गया। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। तो यहाँ पर ये मैंने सारे पेस्ट बना लिए हैं। अब इनको ऐड कर दिया है इसमें। अब यहाँ पर मसाले जो हैं नमक, मिर्च, दड़ा मिर्च, और यहाँ पर ज़ीरा है, यहाँ पर गरम मसाला है पिसा हुआ, और धनिया, साबुत धनिया जिसको बोलते हैं वो है। और मम्मा ने यहाँ पर यखनी पहले ही बना ली थी। मटन का पुलाव बना रहे हैं तो मम्मा ने इसकी यखनी बनाकर दे दी थी मुझे। तो सुबह में ही हमारी दावत जो है वो डिनर की है, तो इसलिए अब मैं यहाँ पर इस टाइम बना रही हूँ। इसमें मैंने मसाला सारा बना लिया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मटन और उसके बाद यहाँ पर राइस ऐड कर दूँगी। और फिर ये देखें जी, आगे का मेथड तो तकरीबन सबको ही पता होता है कि राइस ऐड करने होते हैं और उसके बाद इसको हमने पकाना होता है अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा पुलाव रेडी हो चुका था और माशाल्लाह से गेस्ट भी हमारे आ चुके थे। और उसके बाद जी ये प्यारा सा हमारा छोटू सा क्यूट सा दस्तरखान भी लग चुका था, क्योंकि उनकी फैमिली भी छोटी सी और हमारी भी, तो इसलिए फिर हम लोग सब इकट्ठे साथ बैठकर यहाँ पर पुलाव इंजॉय करते। साथ में रायता और सैलड भी बनाया था, साथ कोल्ड ड्रिंक्स, और ये सब कुछ था आज के हमारे डिनर में। और ये छोटी सी हमारी दावत थी जो कि फूफा को बहुत पसंद आई। माशाल्लाह से उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा बना हुआ है खाना। और ये है मेरी प्लेट। मुझे इतनी कोई ख़ास भूख नहीं थी तो इसलिए मैंने थोड़े से चावल निकाले और थोड़ा सा सैलड लिया। उसके बाद जी हमारी ये जो वॉल क्लॉक है ये काफ़ी टाइम हो गया है, ये तंग कर रही है। वैसे तो चलने में ये सही है, लेकिन इसका सेल भी ख़त्म हुआ था और इसका एक जो ये डिजिट है ये हमें तंग कर रहा है, क्योंकि ये इसमें घूमता रहता है। और कोई भी हमारे घर जब आता है तो वो देखता है तो वो कहता है कि ये क्या टाइम हो रहा है। उनको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन मैंने इसको एडजस्ट किया हुआ था एक हिसाब से, तो मुझे समझ आ जाती थी और घर वालों को भी आ जाती थी। लेकिन जो भी कोई गेस्ट आता था या बाहर से कोई आता था उसको समझ नहीं आती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसका यहाँ तो काम तमाम करते हैं, यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर इसके सारे जो नट हैं उनको खोल के तो ट्राई कर रही हूँ कि ये सेट हो जाए किसी तरह से। उसके बाद जी इसका जो ग्लास था उसको हटा दिया मैंने, और उसके बाद हम इसकी देखेंगे कि इसमें क्या टेक्निक लगेगी कि ये सेट हो जाएं। ये दोनों इसके जो डिजिट्स हैं यहाँ पर 8 और 9 ये दोनों ही उतर चुके थे। आई थिंक इनकी ग्लू जो थी वो हट गई थी, तो इसलिए मैंने इनको दोबारा से UHU ली और उसके साथ इनको एडजस्ट किया, उनको लगाकर सेट किया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसकी क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि ये ग्लास तो हमने कभी भी आज तक हटाया नहीं है। तो इसलिए ये देखें इसके नीचे इतनी ज़्यादा मिट्टी घुसी हुई थी, तो उसको मैंने साफ़ कर दिया। और उसके बाद जी ये 4 वाला भी हटा हुआ है और 9 वाला भी आई थिंक। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर एडजस्ट करना है और उसके लिए हम UHU यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बेस्ट सोल्यूशन है। ये एक दफ़ा लग जाएगा तो दोबारा से ये नहीं हटेगा। तो इसलिए मैं इसको इस पर कोट करूँगी और उसके बाद इनको पेस्ट कर दूँगी वहाँ पर जहाँ इनकी प्लेस है, फ़िक्स कर दूँगी वहाँ पर। फ़िक्स होने के बाद जी हमारे जो ये क्लॉक होगी ये फिर से एकदम न्यू हो जाएगी, क्योंकि इसकी क्लीनिंग भी हो गई अच्छे से और इसके अलावा ये सेट भी हो जाएगी। तो फिर से ये न्यू लुक में आ जाएगी।
तो मुझे यही होता है कि कोई भी चीज़ अगर ख़राब है तो या कोई भी मसला है तो उसको ख़ुद से पहले हैंडल करना चाहिए, उसके बाद ही उसको किसी और को दिखाना चाहिए, यानी कि मैकेनिक के पास भेजना चाहिए। क्योंकि जो मसला है हो सकता है कि वो घर में ही सॉल्व हो जाए, तो इसलिए मैं उसको पहले ख़ुद से सॉल्व करना बेहतर समझती हूँ। और मुझे शौक़ भी हैं ऐसे छोटे मोटे जो काम होते हैं या ऐसे टेक्निकल जो भी काम होते हैं ऐसे पंगे ख़ुद से लेने के, तो इसलिए मैं ख़ुद से पहले इनको ट्राई करती हूँ। और चीज़ ख़राब तो पहले ही होती है, अगर और ख़राब हो जाएगी मज़ीद तो फिर ले जाएं भाई मैकेनिक के पास, और अगर तो ठीक हो गई तो फिर भी ठीक है। तो इसलिए मैं ख़ुद से ही सेट करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर जी सेट हो चुकी है और अब मैं देख रही हूँ कि इसको सेल इसमें डाल करके ये चल रही है ठीक या नहीं। तो ये बिल्कुल ठीक चल रही थी, क्योंकि चलने में तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस जो इसके डिजिट्स थे वो ही हट गए थे अपनी जगह से, तो इसलिए मैंने उनको दोबारा से वहाँ पर सेट कर दिया है ग्लू की मदद से। अब हमने इसके ऊपर जो इसका ग्लास हटाया था वो भी हम वैसे ही इसमें लगा देंगे, और हम इसके जो ऊपर फ्रेम था वो भी दोबारा से इसका बंद कर देंगे। बस आपने एक ख्याल करना है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, ये तो आपको पता है कि ये चीज़ यहाँ लगनी है यहाँ नहीं। और अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ खोलते हैं तो आपने उसको माइंड में अपने याद भी रखना है कि आपने कौन सी चीज़ उसकी कहाँ से हटाई थी और बाद में उसको वापस कैसे बंद करना है। ये ना हो आप खोल लें और सेट भी कर लें लेकिन बाद में आपको याद ही नहीं रहे कि आपने ये चीज़ कहाँ से हटाई थी, कैसे आपने इसको दोबारा से वही जो उसकी शेप होगी उसमें लेकर आना है। तो इसलिए अक्सर हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम खोल तो लेते हैं लेकिन बाद में हमें बंद करने के लिए किसी के पास लेकर जाना पड़ता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको पहले से माइंड में याद कर लें। तो आई होप कि मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।